तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकबन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हाथ अच्छे से जलन करके आंखों पे धीरे पे लगा कर धीरे से पढ़ लेना है। चलिए खड़े होकर के कुछ योगाभ्यास। धीरे से गर्दन घुमा लेना है आराम से। 3 बार सीधे रखना, 3 बार थोड़ा हाथ पैर खोल लेना है, पैर खोल लेना है धीरे धीरे करके। ऐसे खड़े होना है, एक बार एड़ी में खड़े होना है, एक बार पंजा में खड़े होना है। ऐसे देखो ये पंजा एड़ी, पंजा एड़ी से ये बहुत अच्छा अभ्यास है एड़ी के दर्द के लिए, नीचे पैर की मजबूती के लिए। इसे आराम आराम से जैसे सीधा बने वैसे कर लेना है। ये आराम से पूरा बैलेंस शरीर में। अब पूरा सबसे पहले ध्यान रखना है कि हाँ मेरे एड़ी के बल में खड़े करो, गिरना नहीं है, आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं। धीरे से हाथों को पैरों को खोलते हुए ऐसे क्रॉस, एक ऐसे धीरे धीरे से अभ्यास। चलिए जोगिंग जोगिंग की 12 अभ्यास को एक बार फिर से पूरा दोहरा लेते हैं जब तक पूरा सीख ना जाए। और समय के साथ जैसे यहाँ 5 मिनट कराते हैं, जिसको 10 मिनट 15 मिनट करना है वो भी कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर के संपूर्ण व्यायाम के लिए, संपूर्ण अभ्यास के लिए। चलिए सावधान, धीरे 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 ऐसे प्रारंभ करना है। ऐसे पूरा लगन के साथ, फोकस के साथ। अब स्पीड वाला करना है, ऐसे जल्दी 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 उछलते हुए, ऐसे उछलते हुए पैर पीछे लगना चाहिए, ऐसे ये हिप में ऐसे पैर लगना चाहिए। हाथ पूरा ऊपर तरफ एकदम तानना है हाथ, ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे अगला अभ्यास उछलते हुए पैर छाती में लगाना है। ऐसे ये उछल करके पैर छाती में लगा देना है, उछलते हुए ये पूरा पैर उछालना है, ऐसे छाती में लगाना है। दूसरा अभ्यास, ये तीसरा अभ्यास अब देखते हैं, घुटना संचालन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभ्यास। ये धीरे धीरे इसमें नीचे बैठने का अभ्यास करना है कि पूरा शरीर संतुलन ऐसे, फिर ये ऐसे, बहुत अच्छा अभ्यास, पूरा शरीर ये ऐसे। अब ये रहो तो सरल वाला ये अभ्यास, आराम आराम से गर्दन पीछे खींच के तान के रखना है। ऐसे जो आलस्य कर रहे हैं उनसे निवेदन करें कि सुबह जल्दी उठें,
ठंड के दिनों में बहुत फायदेमंद है। साल भर में ठंड का दिन शरीर बनाने के लिए होता है, लेकिन हम लोग आलस्य में उसको गुजार देते हैं। श्वास भरते हुए पीछे कर दें, पीछे श्वास छोड़ते हम 10 बार कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। अब अगला अभ्यास, धीरे से दोनों हाथ सीधा ऐसे। अब एक पैर की तरफ मुंडने से, एक हाथ गर्दन कनपट्टी के पास से रखते हुए ऐसे जैसे पूरा झुकना है, कमर से झुकना है, पेट से नहीं। तो कमर का जो एक्स्ट्रा वजन है, फेट है, चर्बी है, वो घटेगी। चलिए लगातार करना है, करने से ही होगा, जिसका नाम है अंग्रेजी में योगा। करने से ही होगा जिसका नाम है योगा। जो देखेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो बैठ करके कंबल के सहारे साल ओढ़ करके बैठे हैं, मोबाइल में घुसे हैं, उनका भगवान भला नहीं करेगा। जो शरीर के लिए करेगा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, गीता में हमेशा कर्म करने के लिए कहा गया है। मन से कर्म करिए, तन से कर्म करिए, जीवन से कर्म। अब दोनों हाथ के साथ सीधे सीधे ऐसे। अब ये ऐसे पैर के पास और दिमाग जाएगा उसके ऊपर, जल्दी जल्दी ऐसे जमीन पे टच होना चाहिए। और ये घुटने नहीं मुड़ना, कैसे नहीं, ऐसे घुटना मोड़ देते हैं, घुटना नहीं मुड़ना, ऐसे घुटना ताना हुआ रहना चाहिए। ऐसे सही विधि से करोगे तो फायदा है, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं, नुकसान हो सकता है। पूरा फायदा नहीं मिलेगा तो क्या मतलब, पूरा समय लगा रहे हैं, पूरा आपका फायदा होना चाहिए। अब अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए पूरा पीछे जाएंगे, गर्दन भी पीछे, ये वक्ष स्थल से पूरा शरीर पीछे, और सामने आएंगे, पूरा माथा जो है घुटने से लगाने का। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes. अब अगला अभ्यास जो है धीरे धीरे से प्रारंभ करते हैं, तो पूरा करेंगे। 1, दोनों पैर दोनों हाथ ऐसे खुला हुआ, 2 में दोनों हाथ चिपका, दोनों पैर चिपका, 3 फिर दोनों हाथ, 4 5 फिर खोलना बंद करना, 7 फिर खोलना, 8 बंद करना। अब इसको गति पूर्वक 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार तक का अभ्यास करना है, और पूरे एक साथ एक में सीधा ऊपर नीचे, हाथ पूरा सीधा ऊपर जाएगा, पैर नीचे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ऐसे बढ़िया।
पूरे शरीर का पूरी नस नाड़ियां खुल जाएंगी, खुल करके दौड़ने लगेंगी, दौड़ करके ऊर्जावान होने लगेंगी। अगला अभ्यास, एक तरफ का दूसरी तरफ ऐसे ऐसे पहली घंटे से, एक तरफ हाथ और गर्दन, एक तरफ ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 17 21 22 23 24 ऐसे ऐसे पैरों को ऐसे लंबा ऊपर उठाइए, बढ़िए। सीधे वाले पैर को उल्टा तरफ, उल्टे वाले पैर को सीधा तरफ, ऐसे ऐसे। जिंदगी में भूल करना पाप कर। अब श्वास को घुमाना है। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। आएगा परमात्मा तुझको नजर, आएगा परमात्मा तुझको नजर। आईना दिल का तू पहले साफ कर, जिंदगी में भूल करना पाप कर। चलिए सावधान, पाप कर्म से बचना है, शुभ कर्म की ओर आना है। दंड बैठक का अभ्यास करना है पूरे लगन के साथ। शरीर को ढीला छोड़ करके दोनों तरफ घूमना, ऐसे गति के साथ। गति में ही शक्ति है, और जहां शक्ति है वहां सब कुछ है। पूरे हाथ, पूरा गर्दन ऐसे, ये गति हुआ अभ्यास। ठंड को दूर भगाना है। ठंड का समय शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। श्वास मुड़के भी नीचे की ओर जाना, श्वास पर ऐसे एक दूसरे से संपर्क करिए। आज की सेवा यही रहेगी कि कम से कम 5 लोगों को, हम जितने जुड़े हैं सब 5 लोगों को फोन लगाएंगे और कहेंगे कि सुबह का समय अब ठंड लग गया है, उठिए चलिए योगाभ्यास करिए, समय में क्लास ज्वाइन करिए। और अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए तो सभी से यही निवेदन रहेगा कि आज सभी कम से कम अपने 5 इष्ट मित्रों को, परिवारजनों को, उनको कहते हैं थोड़ा ऐसे बैठ जाइए, श्वासों की गति को सामान्य करते हुए। मुझे तो कुछ नहीं है, मैं तो स्वस्थ हूं, मुझे योग करने की क्या जरूरत है। बस क्या होता है, गैस बस बनती है, बस ज्यादा चलता हूं तो थक जाता हूं, बाकी मैं स्वस्थ हूं, मुझे क्या जरूरत। बस नींद बस नहीं आती है, बाकी सब ठीक है। बस मुझे योग करने की क्या जरूरत। बस पेट साफ नहीं होता, बाकी सब ठीक है, तो मुझे योग करने की क्या जरूरत। प्यास ठीक से नहीं लगती, भूख ठीक से नहीं लगती, बाकी सब ठीक है, मुझे योग करने की क्या जरूरत, ऐसे लोग कहते हैं। लेकिन एक एक जो समस्या है वह अपने साथ 10-10 समस्याओं को लेकर के आता है। तो हम समस्याओं में ना फंसें, उलझनों में ना फंसें। एक समस्या से अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। एक बीज से अनंत बीज, अनंत वृक्ष पौधे निकलते हैं। एक बीज डालने से अनंत गुना होकर के निकलते हैं। वैसे ही कर्म हमारे हैं, बीमारियां भी वैसी हैं। उसको, बीमारियों को पाल पोस करके बड़ा नहीं करना है, किसी भी बीमारी को पाल पोस कर बड़ा नहीं करना है। उस बीमारी के पीछे हाथ धो करके, नहा धो करके लग जाइए,
उसके जड़ में जाइए कि ये होता क्यों है, इसका कारण क्या है, किस कारण से वो मुझे, तो मुझे अपनी जीवन शैली सुधारनी है, यह सोचना है। चलिए मंडूकासन का अभ्यास कर लेते हैं। सीधे बैठे तो फिर बैठे श्वास आगे झुक जाए, गर्दन ऊपर रख, नीचे नहीं, प्रेशर नीचे कर देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे रखना। कम से कम 30 सेकंड रखने का अभ्यास करना है, कम से कम 30 सेकंड से प्रारंभ होता है रूपांतरण। शरीर का पूरा रूपांतरण हो जाएगा, मन का पूरा नियंत्रण और रूपांतरण हो जाएगा। मन को ही बस में रखना है, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। आप सभी, हम सभी सुनते आए हैं, तो उस मन को जीतना है। तो आज का जो हमारा सभी का विजन है, आज का जो सभी का टास्क है, वो यही कि हम अपने इष्ट मित्रों को, जिसको जानते हैं, उसको कहें कि आप कहीं मत जाइए, ऑनलाइन योग तो कर लीजिए, और कोई छुरा है में रहते हैं उनको बोलिए चलिए गायत्री मंदिर चलिए, सुबह 6 बजे से 6:40 तक आपकी बढ़िया क्लास होगी, कुछ विषयों के बारे में भी जानकारी मिलेगी, स्वास्थ्यप्रद। सबको बोलना है, और कोई कहते नहीं मेरे को नहीं, मेरे को कुछ नहीं, ये है वो है, तो चलिए ठीक है, आप हमें स्वस्थ कैसे रहा जाए ये बता दीजिए, इसके लिए लाइए, हम उनसे सुनेंगे। जो बोलते नहीं मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा हूँ, ठीक है भी, आप कैसे स्वस्थ रहते हैं उसको बताइए, जैसे तैसे करके हमको लाना है। तो बोलिए ना, अगर आपको कुछ समस्या है तो आइए, कुछ चीज समझ नहीं आता तो आइए, और आप ज्यादा समझते हैं, ज्यादा समझदार हैं तो आज आप आइए, हमको समझाइए, हम भी सीखेंगे भाई, क्योंकि दुनिया में सबसे सीखना चाहिए, हर दिन सीखने का होता है, सबसे सीखने को मिलता है। भगवान दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, चींटी से लेकर कुंवारी कन्या, हाथी, सबसे उन्होंने सीखा। एक आध दिन इसकी चर्चा करने का मन बहुत हुआ है, लेकिन समय के कारण नहीं होता, इस सबसे सीखना चाहिए। एक आध दिन विषय ही दत्तात्रेय जी के 24 गुरु, दत्तात्रेय भगवान के बारे में एक आध दिन चर्चा करेंगे, और देखेंगे कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु कौन कौन थे, और उनसे उन्होंने क्या क्या सीखा, और उनसे हमें, उनसे प्रेरित होकर के क्या सीखना चाहिए। सबसे सीख सकते हैं हम, सबसे, प्रकृति से, नदी से, पहाड़ से। श्वास छोड़ करके आगे झुक जाए, माथा जमीन पे लगा दी, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियां कभी अपने जल को नहीं पीती, वृक्ष कभी अपने फल को नहीं खाते, वो परोपकार के लिए है, तो हमें भी परोपकार करना चाहिए। और ऐसे लोग होते हैं पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश देने वाले बहुत हो जाएंगे। अरे सुबह उठे करो, योग किया करो, दौड़ लगाया करो, पैदल चला करो, एक्सरसाइज किया करो, व्यायाम किया करो, और उन्हीं को जो देखेंगे जो बोलते हैं, वही 7 बजे उठेगा, उठते ही बैठ करके बिस्तर में चाय पिएगा बगैर में। ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं। तो हमें जो कर्मना है उसका बात मानना है, जो अपने कर्म से प्रभावित करे, बोलने से नहीं, बोलने वाले तो बहुत हो जाते हैं। पीछे झुकने का अभ्यास, तो जो कर्म करते हैं भगवान हमको फल देंगे, प्रत्येक कर्म। योग हमारा बैंक बैलेंस की तरह है, जैसे हम पैसा रख करके उस पैसे को बढ़ा देते हैं, उसकी मूल्य बढ़ता है, वैसे रोज योगाभ्यास करते रहेंगे तो बीमारियां टलेंगी, और स्वस्थ रहने का, स्वस्थ का जो हमारा बैंक बैलेंस है, स्वास्थ्य का बैंक बैलेंस है, सच्चरित्र का बैंक बैलेंस है, वो रोज बढ़ता जाएगा। तो मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में न मोल रे,
अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य का जन्म अनमोल है, ये बार बार नहीं आता। कहते हैं भगवान भी किसी योनि को तरसते हैं, इनकी कलयुग में रहने से मुक्ति की प्राप्ति होती। बार बार जन्म लेने और मरने की जो समस्या है उनसे हम बच सकते हैं। वक्रासन का अभ्यास करेंगे, सीधे बैठे दंडासन, इसको दंडासन कहते हैं। सीधे पैर लंबवत रहेगा जमीन पे, ये दंडासन है। दोनों पैर सीधे, कमर गर्दन सीधे, हाथ ऐसे ये, और एक पैर को मोड़ लिया जाए, ऐसे मोड़ लेते हैं। अब सीधा वाला पैर मोड़ा, उल्टा वाला हाथ यहाँ पर रख करके ऐसे घूम जाते हैं विपरीत। तो यह पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, गैस कब्ज के लिए, कमर के दर्द के लिए, प्रोस्टेट के लिए अच्छा काम करेगा। नसों में अवरोध होगा, खुलेगा, पेट स्वस्थ रहेगा। तो कर्म अच्छे रखेंगे। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नरोत्तर ही पारा। इसमें नाम संकीर्तन का बहुत महत्वपूर्ण है। त्रेता युग में जब तप करते थे हजारों वर्ष, तब भगवान मिलते थे, मोक्ष मिलती थी। फिर दान सतयुग में से, और अभी कलयुग में दान बचा है और नाम जप बचा है भगवान का। तो अपने इष्ट देव का नाम जपना चाहिए। जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम, भगवान का नाम जपना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे। करना है एक पैर से, दूसरे पैर से भी अभ्यास, कमर की दर्द को थोड़ा सा किसी का माइक अगर चालू होगा उसको बंद कर लीजिएगा। चलिए ऐसे हम करके ऐसे ऐसे प्रकार से ऐसे पेट की जो चर्बी है वो कम होगी, मोटापा इससे कम होगा आपका पेट का, गैस कब्ज एसिडिटी ठीक होगी, डायबिटीज में भी ये सहायक है। तो इस वक्रासन को करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में भी इसका उल्लेख है। चलिए 100 बार तितली आसन करते हैं हम लोग, 10-20 बार करके रोक देते हैं नहीं। इससे पूरा हमारे पेल्विक रीजन जो हमारे गुप्तांग है उसको पूरा ताकत मिलता है, पूरा बल मिलता है। हमारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो मजबूत बनती हैं। तो उसको चलिए 100 बार गिनती के साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पैर नीचे ढकेलने का अभ्यास। इस बार समय के साथ, पूरी विधि के साथ, एकाग्रता और निरंतरता के साथ योगाभ्यास हमको करना चाहिए। 5-5 मिनट करके ओवरी में शिष्ट था, गांठ था, उनको कई लोगों ने ठीक कर लिया। तो ये बहुत अच्छा है, गर्भाशय के लिए बहुत अच्छा है। हमारे देखिए जो अंग को प्रभाव हो रहा है, देखिए योगाभ्यास करते समय यही हमको ध्यान देना है कि हाँ मेरे इस अभ्यास करने से कौन सा अंग में प्रभाव जा रहा है, उस अंग के प्रभाव को महसूस करना है। हमारे निचले सभी अंग, पेट के नीचे के सारे अंग मजबूत हो रहे हैं, वहां की नस नाड़ियां मजबूत हो रही हैं।
और कोई भी चीज मजबूत होता है, मजबूत मतलब वो पूरा सबल, सबल मतलब है वो हर कार्य करने के लिए उत्कृष्ट, वहां की कमजोरियां नहीं रहेंगी, हर कार्य अच्छे से होगा, निष्कासन का कार्य अच्छे से होगा। प्रोस्टेट की समस्या नहीं, ऐसे निरंतरता से करना है। एक एक ज्वाइंट को, एक एक हड्डियों के जो ज्वाइंट मसल्स के जो ज्वाइंट हैं उनको खोलना है, उनको स्वस्थ करना है। तो ऐसे निरंतरता से करना है, काम चोरी नहीं करना है, पूरे निष्ठा के लगन के साथ ऐसे करना। और थोड़ा सा आगे खसक करके ऐसे पैर को रख करके माथा इसको जमीन से ऐसे लगाने का अभ्यास करना, पैर फिर ऊपर, फिर ऐसे ऐसे छूने का अभ्यास, इससे पेट अच्छा रहता है, नाभि धरण ठीक होता है। ऐसे जप ले हरि का नाम रे मनवा, जप ले हरि का नाम। हमेशा कमर और गर्दन सीधे के रख करके बैठने का अभ्यास हमें करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम को जो सामान्य अभ्यास बताया हूँ, व्यायाम पूर्वक अभ्यास कर लीजिए। ऐसे लगातार निरंतरता से आप करते रहें, 100 बार, 200 बार, 300 बार। आप देखना फेफड़े के रोग आपको कभी नहीं होंगे, लगातार निरंतरता से आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपके फेफड़े एकदम मजबूत रहेंगे। दमा कभी नहीं होगा भस्त्रिका प्राणायाम करने से। ऐसे भी कर सकते हैं। अस्थमा कभी नहीं होगा, ब्रोंकियल अस्थमा कभी नहीं होगा। फेफड़े की कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, आपको बीपी की समस्या कभी नहीं होगा। थोड़ा सा चलते हैं सर, सीढ़ियां चढ़ते हैं, हाथ जाते हैं, कांप जाते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम सामान्य अवस्था में नाक से श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से छोड़ना, नाक से श्वास लेना, फेफड़े पे भरना, धीरे से छोड़ देना, नासिका से श्वास लेकर के धीरे से प्रकार से अभ्यास हम करेंगे तो हमारे सारे रोग, सारे दुर्व्यसन ठीक हो जाएंगे। देखिए समय का बहुत महत्व है, समय के साथ चलना, समय के साथ हर चीज करना। समय किसी के लिए नहीं रुकता। अभी करोड़ों रुपया खर्च करोगे, 1 नवंबर को आप वापिस लाना चाहेंगे, 1 नवंबर 2025 को, उस दिन को तो आप नहीं ला सकते। दुनिया की सारी संपत्ति बेच दें और आप अपने जीवन का अमूल्य समय, बचपन, उसको आप लाना चाहेंगे तो नहीं ला पाएंगे, क्योंकि समय तो निकल गया, वो निकल गया। समय के साथ चलने से तो चलिए, समय की मार सह लेना, मत झुकना मेरे पे, समय की मार सह लेना है। सुख दुख आता है जीवन में, कभी इतने उतार आएंगे, इतने उतार आएंगे, फिर कभी चढ़ाव भी आएगा। उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है। इतना उतार आएगा, इतना उतार आएगा कि आप कितना भी ब्रेक लगाएंगे, आप गिरते 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 जाएंगे हर समस्या। तो कपालभाति प्राणायाम करेंगे, धीरे धीरे एक स्ट्रोक से लगाना। जिनको पेट से संबंधित कोई ऑपरेशन हुआ है तो 6 महीने बाद और डॉक्टर से पूछ करके करना। गर्भाशय संबंधी, अल्सर से संबंधी, आंतरिक रक्तस्राव अगर हो रहा है मासिक धर्म की अवस्था में, तो उस प्राणायाम को नहीं कर रहे हैं। मासिक धर्म के समय नहीं करना, उसके बाद आप कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको करना है तो जीवन में कभी उतार आएगा, ऐसे पूरे गिरते जाएंगे, कभी इतना चढ़ाव आएगा कि उस समस्या से चढ़ते जाएंगे, फिर भी हम उस पहाड़ पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जीवन समतल चलेगा, सबको झेल करके हम चलेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा। हर चीज में उतार चढ़ाव आते हैं, जीवन में झंझावातें आती हैं, तूफान आते हैं, ओले गिरते हैं, बहुत अधिक बारिश हो जाती है जीवन में। जीवन की जो समस्या है उसमें बारिश हो जाएगी, मतलब बारिश की तरह भीगना पड़ जाएगा हमारे जीवन को।
बाढ़ में बह जाना पड़ेगा हमारे जीवन को, लेकिन बाढ़ बहा करके हमको उस पर तैरने का अभ्यास करना चाहिए। तो तट पे कहीं पे भी निकट पे हम रुक जाएंगे कपाल और हम थोड़ा सा मेहनत नहीं करेंगे तो बाढ़ में बह जाएंगे और बाढ़ में डूब जाएंगे हमारी जीवन लीला से। ऐसे जीवन का जो संघर्ष है, संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है लड़ना इसे पड़ेगा, जो लड़ नहीं सका तो अजी मरना उसे पड़ेगा, संग्राम जिंदगी है। हर चीज में संग्राम है, हर चीज में उलझने हैं, हर चीज में गफलत है। ठंड का दिन आ गया, दिन छोटी होती, सूर्य जो निकलता है सूर्य देवता वो छोटे कम समय के लिए निकलते हैं, रात बड़ी हो जाती है। तो जल्दी सोएं, जल्दी उठें और शरीर को मजबूत करें। पूरे 12 महीने के लिए आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर आप 4 महीने ठंड में अच्छे से मेहनत कर लिए, भोजन को संतुलित और अच्छे से मौसम के साथ खा लें, जो उपयोग होता है अभी के समय में मिलता है उसको खा लें और अपने प्रकृति के अनुसार खा लें और पर्याप्त योगाभ्यास, पर्याप्त दिनचर्या का आप पालन कर लें, आप स्वस्थ और मस्त निरोगी रहेंगे साल भर के लिए हो सकता। जैसे साल भर में 4 महीने धान की खेती के लिए फसल के लिए लगाते हैं ना, तो साल भर खाते हैं, वैसे ही ठंड का जब मौसम है तो साल भर के लिए पोषकता शरीर में ऊर्जा भरने के लिए रहता है। तो हम तो कहेंगे साल भर के लिए अभी कर लीजिए और हर साल हर दिन प्रत्येक दिन आप मेहनत करते रहिए ताकि वह दिन दुगुना रात चौगुना और जीवन आपका खुशहाल बनेगा। रोज क्रिया करना है मतलब करना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपने को हमें पूरा करना